हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स में हम रेंज पढ़ रहे थे। रेंज में हमने एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया था और उसके सारे एग्जांपल कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्सेस एक्ट अलोंग द एजेस ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन। ओके, फोर्सेस एक्ट अलोंग द एजेस ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन। जैसा कि आपको दे रखा है कि रेगुलर टेट्राहेड्रन है। रेगुलर का मीन्स सभी जो साइड है इसमें वो इक्वल होंगे। P एंड P अलोंग BC एंड DA। ओके, और हमने BC और DA जो था उसके अलोंग सेम फोर्स लग रहा है। BC एंड DA, देखो ये मैंने डायग्राम बना रखा है। ये BC एंड ये DA अपोजिट। देखो ये इस टाइप से बना दिया कि आपको ये एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का दिख रहा है ABCD। तो इन दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है, इन दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है। ठीक है, BC एंड DA। एंड क्याऊ अलोंग, क्याऊ किसके अलोंग लग रहा है? CA और DB के। एंड R अलोंग AB एंड CD। हमारे पास यहाँ पे तीन फोर्सेस हैं। P क्याऊ, ये P BC एंड AD के अलोंग, AB और DC के अलोंग R है, और BD और AC मतलब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टेट्राहेड्रन था और उसके ये जो हैं इन वर्टिसेस को मैंने ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का फिगर बना हुआ है। तो क्वाड्रिलेटरल में प्रत्येक जो पेयर बन रहा है अपोजिट साइड्स का, उनके साथ सेम फोर्स लग रहा है। ऐसे ही R AB और DC के अलोंग लग रहा है, और आपके जो डायगोनल दो आप देख पा रहे हो उन दोनों के अलोंग सेम फोर्स लग रहा है। उसका क्या नाम दिया हमने? क्याऊ दिया है। ओके, शो दैट द पिच ऑफ द इक्विवेलेंट रेंज इज दिस ऑफ द एज ऑफ टेट्राहेड्रन। आपको इक्विवेलेंट रेंज का पिच निकालना है जो कि 1/2 टाइम्स ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ किसका? एज ऑफ टेट्राहेड्रन शो अप करना है। ओके, तो मतलब आपके पास रेगुलर टेट्राहेड्रन दे रखी है। रेगुलर टेट्राहेड्रन हमने एक्सप्रेस कर दिया उसके। अब हमने इस टाइप से उसको स्टडी किया कि देखने में 2D पे हमें एक क्वाड्रिलेटरल लग रहा था, उसमें अपोजिट साइड्स के ऊपर जो जो फेस लगा रखे हैं फोर्स वो हमने स्टडी कर लिया। अब करें शो दैट, हमें ये शो करना है कि पिच निकालनी है आपकी, और वो पिच जो है इक्विवेलेंट रेंज की वो ये बने। ठीक है, इक्विवेलेंट जो इसकी जो पिच है वो आपको क्या निकालनी है? ये निकालनी है। ठीक है, अब देखिए आप पिच कैसे निकालते हो? पिच हम निकालते हैं K/R। K/R से निकालते हैं ना, तो हम क्या करेंगे? पहले K निकालेंगे और फिर R। व्हाट इज द K? K रिजल्टेंट कपल है सभी रेंजेस का, और R क्या है? सॉरी, R जो है वो सभी रिजल्टेंट फोर्सेस का, सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट है। K सभी की रिजल्टेंट कपल है। दोनों को सेम साथ रखोगे तो रेंज बन गया, और K/R निकालोगे तो वो पिच कहलाएगी। तो उसके लिए हमें R और क्या चाहिए? K चाहिए। तो वी नो दैट इफ़ हम लेते हैं R1 एंड R2 बी द टू फोर्सेस। ठीक है, हमें पता है कि R1 और R2 अगर दो फोर्सेस हैं इंसिलाइन एट एंगल, उन दोनों के बीच में एंगल अल्फा है, और R की उनकी रिजल्टेंट रेंज बनती है अलोंग जेड एक्सिस के। तो देन उनका जो रिजल्टेंट फोर्स लेते हो R² कैसे निकालते हो? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस में 2R1 R2 कोस अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। और R के, ठीक है, कपल मोमेंट निकालने के लिए K निकालते हो, और हमने इसको R से मल्टीप्लाई, क्योंकि इससे पहले हमने क्या कर दिया था? हमने इससे पहले निकाल दिया था K निकाला था, और उसके लिए R की वैल्यू कहीं यूज करनी पड़ी थी तो मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो ये हमारी जो वैल्यू है ये DR1 इंटू में R2 साइन अल्फा, मतलब यहाँ पे हमने इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया। इससे पहले हमने इसको सोल्व किया था। D क्या है? स्मॉल d यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन किसके? 2 इंचेस के। आपने यहाँ पे जो 2 इंच ले रखी है, 2 फोर्स ले रखी है, उनके बीच की जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माननी है। तो देखिए हमारे पास टेट्राहेड्रन था, और जैसे जैसे इसने बताया हमने सभी फोर्सेस को अप्लाई कर दिया। अब रेगुलर बोला है तो हमने उसकी कोई भी एज की लेंथ को एक्सप्रेस कर दिया।
वैसे सारी लेंथ इक्वल है, सारी एज जो है वो लेंथ में इक्वल है, तो हमने ईच एज को क्या मान लिया, ए मान लिया। तो देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दैम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दैम क्या होगा, रेगुलर है तो 2a√2। एवरी पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। प्रत्येक जो अपोजिट एजेस का जो पेयर है वो आपका क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखिए हम पहले R1 और K1 इज द रिजल्टेंट रेंज ले लिया, किसके, हमने BC और DA जो थे, BC और DA मतलब P जो फोर्स लग रहा है, P जो फोर्स लग रहा है और प्रत्येक जो अपोजिट एज हैं वो आपकी परपेंडिकुलर है, तो दो लाइनों के लॉन्ग BC के लॉन्ग भी P लग रहा है और DA के लॉन्ग भी P लग रहा है। अब हमने इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकाला, तो रिजल्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला हम ऊपर रख चुके हैं उसमें हमने डाल दिया, R1 की जगह भी P है और R2 की जगह भी क्या है, P। तो P का स्क्वायर क्या होगा, P का स्क्वायर प्लस में 2P² cos 90 जीरो, तो देन आपके पास R1 क्या आ जाएगा, √2P। ओके, ऐसे ही हमने इसमें वैल्यू डाली तो हमारे पास यहाँ पे K1 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, AP² R1√2। ठीक है, R1√2 आ गया। द एक्सिस ऑफ द रेंज इज एट राइट एंगल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपकी जो रेंज की एक्सिस बनती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो परपेंडिकुलर है किस पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने एक ही उसके अलोंग निकाला है, दो लाइनों के बीच जो सेम फोर्स दे रखा था उसी का रिजल्टेंट और कपल निकाला है, रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल। तो देखिए सिमिलरली यहाँ पे जहाँ पे सेकंड निकालोगे R2 तो वहाँ पे P था, वहाँ पे क्या हो, और K2 निकल के आ जाएगा इसका A/2 एंड R3 √2R इन, और K3 क्या हो जाएगा AR/2। ओके, दीज थ्री रिजल्टेंट एक्ट अलोंग द थ्री लाइन्स। तीनों जो है रिजल्टेंट वो तीन लाइन्स के अलोंग लाई कर रही, अलोंग एक्ट कर रही है। ठीक है, दीज थ्री रिजल्टेंट एक्ट अलोंग द थ्री लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अपोजिट एज पे। तीनों जो रिजल्टेंट लाइनें, तीनों जो रिजल्टेंट निकाले हैं आपने वो परपेंडिकुलर है किस पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ऑफ द अपोजिट एज की, अपोजिट एज की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर है। बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ अपोजिट एज ऑफ ए टेट्राहेड्रन आर म्यूचुअली perpendicular and line of action of the ridges are also mutually perpendicular and meet at a point। ठीक है, एक पॉइंट पे मीट करते हैं। ठीक है, तो वी टेक दीज थ्री लाइन्स एज कोऑर्डिनेट एक्सिस, हम उनको कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने उन सब का रिजल्टेंट निकाला, रिजल्टेंट उनका तीनों जो रिजल्टेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाला है उनका भी रिजल्टेंट निकालेंगे। तो पहले उनकी रिजल्टेंट जो रेंज है उसको हमने किससे एक्सप्रेस कर दिया, R0 और K0 से। ओके, R0 और K0 से ले लिया। अब देखिए R0 कैसे निकालोगे, सभी का स्क्वायर का सम, तो सभी का स्क्वायर आपके पास ये प्रत्येक क्या था, R1 था √2P1 √2P √2 क्या हो √2R, सभी को डाल दिया तो 2 कॉमन आ गया आपका P² प्लस क्या स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हमने K2 निकाल दिया, मतलब K निकाल दिया, तो K भी ऐसे निकलेगा, सभी की वैल्यू डाल दी। अब पिच ऑफ इक्विवेलेंट रेंज कैसे निकालोगे, रेशियो पिच ऑफ इक्विवेलेंट रेंज। देखो रेंज को एक्सप्रेस करते तो R, K लेते हो और पिच निकालते हो K/R, तो K की और R की वैल्यू डाल दी। अब देखिए क्या आ गई, A/2√2। A क्या लिया था हमने, एज ऑफ टेट्राहेड्रन, एज ऑफ टेट्राहेड्रन आपको ये तो दिखाना था 1/2 ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ एज ऑफ टेट्राहेड्रन। ओके, थैंक्स। तो इसके साथ हमारा जो 10th चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।